हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 16 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 4:06। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही होंगी। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स कम से कम नहीं तो 500-600 पॉइंट्स के आसपास की कैंडल है। एंड देन जब भी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बने तो आप वहाँ पर समझ लीजिए कि भाई मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वरना नहीं तो नॉर्मली देखा जाए तो इतनी लंबी लंबी कैंडल्स मार्केट में नहीं बनती है। और इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों अगर ये कैंडल अगर आपके विरुद्ध में चलेगी तो आपका एसएल बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपको जस्ट आपको मार्केट में टिके रहने का टाइम भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेड में आपको काफ़ी एक्सपीरियंस आपका काम आता है, ठीक है। करीबन नहीं तो 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है करीबन इस तरह की मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और रही बात इस तरह के मार्केट में आपको लंबे ट्रेड्स नहीं लेने होते, आपको काफ़ी स्कैल्पिंग ट्रेड्स आपको ऑर्गेनाइज करने होते हैं, ठीक है। एंड देन अगर मैं अभी की बात बोलूँ तो इतने लंबे लंबे मारीबुजू कैंडल मिलने के बाद मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन में जा चुका है, ठीक है। कंसोलिडेशन में जाने के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है कि भाई मार्केट में पहले से ही काफ़ी अच्छे खासे मूव आ चुके हों, जैसे कि आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि भाई मार्केट में कुछ इस तरह के छोटे छोटे कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हो, ठीक है। एंड देन अगर कैंडल्स का साइज़ बड़ा भी हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ स्पाइक्स काफ़ी बड़े हों, और वही जो बॉडी शेप की बात करें तो बॉडी शेप काफ़ी छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। ये दो तरह के सिम्टम्स बताते हैं कि भाई मार्केट में क्या आ चुका है, पूरी तरह से कंसोलिडेशन में मार्केट आ चुका है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन ही बना करके रखनी चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी आपको मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो फिर आपको हमेशा स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए ही जाना चाहिए, आपको ऐसे लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए बचना चाहिए आपको उससे। तो फिर चलिए जब भी यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो है दोस्तों, यहाँ पर हम एक छोटी सी एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहे हैं बाइंग की तरफ, और एसएल आपको मालूम ही है जस्ट प्रीवियस कैंडल पे ही होता है हमेशा की तरह। तो अगर यहाँ पर हमारा लॉस होता है तो करीबन $1000 के आसपास होगा। और वहीं अगर मैं अपने एग्जिट पॉइंट की बात करूँ तो दोस्तों एग्जिट पॉइंट बहुत छोटा सा रहेगा, जस्ट इस ब्लू लाइन पे आने से पहले पहले मैं यहाँ पर या तो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करूँगा या फिर पूरी तरह से हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने बाइंग की तरफ ट्रेड क्यों लिया है। तो दोस्तों देखो, ये जो आपको जो कैंडल्स देखने को मिल रही है, इन कैंडल्स से इतना तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर सेलर्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बस एक छोटा सा इंडिकेशन चाहिए था कि भाई यहाँ पर मुझे एक छोटा सा मौका मिले और मैं यहाँ पर एक बाइंग की तरफ मैं ट्रेड लूँ। जस्ट मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ और बात करते करते करीबन $300 का यहाँ पर मुझे एसएल देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट अगर फेलियर साबित होता है तो फिर मुझे $1000 ही मुझे यहाँ पर लॉस मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपसे जस्ट बात करते करते दोस्तों प्रॉफिट देखो, वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप जल्दी से एग्जिट नहीं ले सकते, जल्दी से आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपने एंट्री करी है तो आपको अपना एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए या फिर आपको अपना एसएल पता होना चाहिए। देखो अभी इस कैंडल में बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम है, 3 मिनट के आसपास दोस्तों बचे हुए हैं। एंड देन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक एसएल हम यहाँ पर कम कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए पहले एसएल थोड़ा सा कम करते हैं एंड देन इस कैंडल के जस्ट टॉप पर आकर के हम यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। तो अभी इस कैंडल में प्रॉफिट तो चलो हो ही रहा है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा उत्साहित होने वाली बात नहीं है। पहले इस कैंडल को क्लोजिंग होने देते हैं, ठीक है, तो फिर बाद में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ।
तो ये दोस्तों टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करें एंड देन मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करना चाहूँगा, ठीक है। तो करीबन काफ़ी लंबे अरसे तक लॉस में बैठने के बाद अब मुझे यहाँ पर करीबन नहीं तो $190 मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं अगर यहाँ पर एसएल मेरा हिट होता है तो, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है तो प्रॉफिट आई थिंक यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपना ये भी टारगेट भी लगा देते हैं अगर अचीव होता है तो। अगर अचीव होता है तो दोस्तों $3000 मिलेंगे, नहीं तो फिर भी $190 मुझे तो यहाँ पर मिलने ही वाले हैं, ठीक है। आपसे जस्ट दोस्तों बात करते करते प्रॉफिट करीबन नहीं तो $1200 यहाँ पर जा चुका है। तो बस यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास कहने वाली कुछ बात है नहीं, बस आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन आपसे मिलता हूँ मैं करीबन कुछ देर बाद। तो हे दोस्तों मुझे यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है करीबन $1350 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये प्रीवियस कैंडल को जैसे मार्केट में कैंडल बाईपास करती है तो मैं उस कैंडल के जस्ट बॉटम पर मैं यहाँ पर अपना एसएल रखता हूँ। तो मुझे यहाँ पर इस ट्रेड में $1300 मिले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।